अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है कस्टर्ड सेवइयाँ। ठीक है, बहुत सिंपल सी, बहुत ही आसान सी और बहुत जल्दी 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाने वाली बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको सामने रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जिस तरह से भी चाहें इसको बहुत ही ईजीली, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जाएगी वो दूध है। दूध आप कोई भी किसी भी किस्म का, ये दूध है, ये मैंने इसको बॉईल पे रखा हुआ है। अच्छा, आप पाउडर मिल्क यूज़ कर लें, फ्रेश मिल्क यूज़ कर लें, या फ्रेश मिल्क, मैं वैसे फ्रेश मिल्क यूज़ करती हूँ। फ्रेश मिल्क में मैंने जो आधा फ्रेश मिल्क है और आधा इसके अंदर मैंने पाउडर मिल्क मिक्स कर दिया, क्योंकि आजकल आपको पता है फ्रेश मिल्क यहाँ पे जो आते हैं वो बहुत पतले होते हैं, इतने गाढ़े नहीं होते। फ्रेश मिल्क को या तो आपको पकाना पड़ता है, तो इसलिए फ्रेश मिल्क के अंदर मैंने नीडो दूध को जो है थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके वो भी इसमें डाल के बॉईल कर लिया है। ठीक है, आप भी इस तरह से चाहे तो कर लें या चाहे तो फ्रेश मिल्क को पका लें, जो भी कर लें। ठीक है, ये फ्रेश मिल्क है, तकरीबन ये इतना फ्रेश मिल्क है। ठीक है, और इसी के अंदर मैं ये जो है वो इतने, यानी कि समझ लें ये 4 से 5 मुट्ठी जो है, 4 से 5 नहीं, सॉरी, ये 2 मुट्ठी के करीब, यानी कि इतने ना 2 मुट्ठी के करीब जो है ये जो है वो सेवइयाँ हैं, ये वाली। ठीक है, ये रोस्ट हुई हुई हैं, ये जो है ब्राउन हुई हुई सेवइयाँ। वाइट कलर की अगर है तो उसे आपको रोस्ट करना पड़ेगा, तो ये ब्राउन ऑलरेडी हुई हुई है तो इसे मुझे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ही दूध में डाल दूँगी। ठीक है, और ये इलायची पाउडर है, ये देखें, ये इलायची पाउडर, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। आप साबुत डालना चाहें साबुत डालें, जिस तरह से डालना चाहें। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें बादाम है और जो है अखरोट है और काजू है। इन सब चीज़ों को मैंने जो है वो कूट लिया है इस तरह से ना। तो आप जो से भी डालना चाहे, पिस्ता डालना चाहे वो डाल लें, यानी कि कोई भी आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ये जो है ये कंडेंस मिल्क है, ये मैंने घर में बनाया था, तो ये कंडेंस मिल्क है। ये मैं पहले इसमें डाल के दिखूँगी, अगर यानी कि मैं आधा इसमें डालूँगी, इसमें इसकी मिठास चेक करूँगी। अगर मुझे इसमें नीड हुई आधा डालने के बाद, मैं इसमें से आधा डालूँगी। आप चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं अगर आपने चीनी नहीं डालना है तो, लेकिन मुझे इसमें चीनी भी डालना है तो आधा इसमें मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी और हाफ़ इसके अंदर मैं चीनी भी डालूँगी। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगी इसमें मिठास कितनी है, उस हिसाब से आपने इन दोनों की क्वांटिटी इसमें डालनी है। ठीक है, मीठा चेक करना है, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा मतलब उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मेरा वनीला कस्टर्ड है, इसको मैंने पानी के अंदर घोल के रखा हुआ है। 2 से 4 टेबल स्पून इसको मैंने पानी में इस तरह से डिज़ोल्व करके रखा है। ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, इसकी कंसिस्टेंसी को पहले चेक करूँगी फिर। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये दूध मेरा ऑलरेडी पक चुका है, सही है। ऑलरेडी मेरा ये दूध बॉयल आ गया था, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है, तो इस वजह से मैंने वो किया। ये सारी सेवइयाँ मैं इस पर डाल दूँगी जो मैंने रखी हुई थी। ठीक है, और इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये सारी सेवइयाँ डालने के बाद इसको हम चलाएँगे। इसमें सेवइयों की क्वांटिटी हमें इसमें इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा सेवई भी हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती और बहुत कम सेवइयाँ भी अच्छी नहीं लगती। इतनी क्वांटिटी रखनी है कि ज़रा सी ये पतली पतली सी हो, नॉर्मल इसका टेक्स्चर हो। ठीक है, और लकड़ी के चम्मच से हमें इसको हिलाना है। लकड़ी के चम्मच से हिलाने से ये होता है कि जब हम कस्टर्ड इसमें डाल के पकाएंगे तो इससे अच्छा इसका गाढ़ापन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी सेवइयाँ पक जाए फिर इसमें मैं कस्टर्ड डालूँगी और सेवइयों ही के साथ जो है इसके अंदर ये जो मैंने इलायची पाउडर रखा था, ये इलायची पाउडर इसमें चला जाएगा। ये इलायची पाउडर डालने के बाद इसको हम चम्मच से इस तरह से हिलाएंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। ये थोड़ा पक जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सेवई पक रही है इसके अंदर। जिन लोगों के मुंह में इलायची आती है, जिनको पसंद नहीं है इलायची, तो वो चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, या इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में, ये मैंने क्रश करके डाला है, आप बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में डालें तब भी ये मुँह में फिर नहीं आती इलायची। ये देखें सेवई हमारी थोड़ी सी पक गई है।
अच्छा, अब इसके अंदर ये जो मैंने रखा हुआ था कंडेंस मिल्क, ये मैं डाल रही हूँ। ये मैं इसमें हाफ़ डालूँगी क्योंकि मुझे हाफ़ जो है इसके अंदर चीनी डालनी है। अगर आपने चीनी नहीं डालनी तो ये पूरा कंडेंस मिल्क भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पूरा कंडेंस मिल्क डालेंगे तो फिर इसका जो है मीठा बैलेंस हो जाएगा। ये जो आधा मैंने कंडेंस मिल्क रखा था ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से कंडेंस मिल्क डालने के बाद। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी कस्टर्ड जो मैंने पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रखा था। अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ कस्टर्ड, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाएंगे, ठीक है। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी कितनी मुझे चाहिए, जितनी मुझे चाहिए होगी उतनी मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी डालना, ठीक है। कस्टर्ड डालते हुए हमें चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरह से इसको रखेंगे तो ये जो है फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। मैंने इसमें वनीला फ्लेवर का यूज़ किया, आपने जिस फ्लेवर का कस्टर्ड बनाना और डालना हो वो आप डाल सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही रखेंगे हम, ताकि जब ये इतना गाढ़ा हो ना, ही इतना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही इतना ज़्यादा पतला हो, इसकी हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप चाहें तो और गाढ़ा रख सकते हैं, ठीक है। और इसे थोड़े से पतले में ही हमें उतारना होगा, क्योंकि फिर इसे जब हम रखेंगे ठंडा होने के लिए तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा वो डाल, ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा सा कस्टर्ड को। फिर मैं इसकी चीनी चेक करूंगी, अगर इसमें मिठास जो मैंने कंडेंस मिल्क डाला है उसकी वजह से अगर सही है तो फिर मैं चीनी नहीं डालूंगी, और अगर मुझे नीड होगी तो मैं इसमें चीनी डालूंगी। जी, तो मैंने इसे मीठा चेक कर लिया है। मीठा मुझे इसमें थोड़ा कम लगा है, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और ये लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो मीठा कम खाते हैं, तो ये पूरा बाउल डाल देंगे तो उनके लिए मीठा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसमें ये जो मैंने चीनी रखी है ये भी इसमें डाल दूँगी। तकरीबन ये हाफ़ कप के करीब चीनी है, ये पूरी चली जाएगी इसमें। इसको थोड़ा सा चीनी डिज़ोल्व होने तक हम इसको पकाएंगे, और थोड़ा सा बॉयल आके जब ये कस्टर्ड भी थोड़ा सा इसमें पक जाएगा तो फिर इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए हमारा जो है वो कस्टर्ड सेवइयाँ जो है वो तैयार हो गई हैं हमारी। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ना ज़्यादा पतली रखनी है हमने, ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। ये जब ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थोड़ी सी इससे हार्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त हो जाती है ठंडे होने के बाद, बहुत ही मज़े की लगती है ये। इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें चाहें, जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहें वो डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होती है, और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है, ठीक है। अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालना चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो चीनी से भी बना सकते हैं, कोई इसके अंदर नेसेसरी नहीं है कि आप कंडेंस मिल्क डालें, ठीक है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी ये देखिए जी, इतनी ज़बरदस्त हमारी ये, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये कस्टर्ड सेवइयाँ हमारी तैयार हैं। अब मैं इसको जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ। इसको आप ड्राई फ्रूट्स के साथ कर लें, फिर इसमें आप चांदी का वर्क लगा लें या कुछ भी कर लें, इसमें लगा सकते हैं आप आराम से ईजीली। ये एक छोटे से बाउल में मैंने अपने हस्बैंड के लिए, उनको जल्दी चाहिए होगा तो मैंने कहा जब तक ये ठंडा हो जाएगा जल्दी इसको मैं ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जल्दी इसको खा सकें, और बाकी ये जो है मैं वैसे ही रख दूँगी जब भी आराम से हम खाएंगे बाद में। और जनाब ये देखें, ये मैंने डेकोरेट कर लिया है सेवइयों को। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा भी ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अगर मेरे पास अभी किशमिश अवेलेबल नहीं थी तो वरना मैं इसमें किशमिश भी डाल देती। आपकी भी मर्ज़ी है, आप जो भी चीज़ें इसमें चाहें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत, और ये खाने में भी बहुत मज़े का होता है, यमी होता है। मैं वैसे आप ईद वगैरह में भी, अब जैसे रमज़ान आने वाले हैं, ईद आएगी, ईद में भी आप इसे बना सकते हैं। शीर खुरमा, लोग हमारे घर में शीर बनती है, शीर की जगह पे मैं ये भी कभी कभी बना लेती हूँ।
वैसे ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इतना अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और खाने में भी बहुत मज़े का होता है ये। अभी जैसे कि ईद आने वाली है, रमज़ानों के बाद आप ईद में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी यही बनाती हूँ ईद पे। मेरे घर में जो है वो शीर से ज़्यादा ये ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इस वजह से मैं कस्टर्ड सेवई बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी ये रेसिपी मेरी ट्राई की, आपको कैसी लगी, कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।